जिस एनाबेल गुड़िया को आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, उसे इस बॉक्स से पिछले 50 वर्षों से नहीं निकाला गया। ऐसा माना जाता है कि इसे बॉक्स से निकालने वाले व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं होती हैं और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। एनाबेल डॉल एक बार फिर चर्चा में आ गई है क्योंकि अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में एक पैरानॉर्मल जांचकर्ता डैन रिवेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत को एनाबेल डॉल से जोड़ा गया है। 54 साल के डैन रिवेरा पूरी दुनिया में गोस्ट हंटर के तौर पर प्रसिद्ध थे। वो NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च को प्रमुख जांचकर्ता उसके थे। एनाबेल डॉल को डैन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि डैन इस गुड़िया के साथ एक बड़े इवेंट का आयोजन कर रहे थे और इसके लिए वो अमेरिका के टूर पर निकले हुए थे, जिसको डेविल्स ऑन द रन टूर नाम दिया गया था। पहली बार असली एनाबेल डॉल को उसकी असली जगह से हटाकर अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शित करने के लिए ले जाया जा रहा था। एनाबेल डॉल से जितनी भी डरावनी कहानियां जुड़ी हैं, उनमें से इन गुड़ियों को बॉक्स से ना निकालने और उसकी जगह से बाहर ना ले जाने की चेतावनी दी गई है। जिस बॉक्स में एनाबेल डॉल को रखा गया था, उस पर लिखा था वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन डैन रिवेरा असली एनाबेल डॉल को डेविल्स ऑन द रन टूर के जरिए दुनिया को दिखाना चाहते थे और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एनाबेल डॉल वाले इवेंट की जानकारी भी देते थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने लोगों को एनाबेल डॉल देखने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने लिखा था कि पहली बार एनाबेल डॉल वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम के अपने बॉक्स से निकलकर लोगों के सामने आने वाली है। उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी थी कि कमजोर दिल के लोग इस हॉन्टेड डॉल को देखने मत आइए। पेंसिल्वेनिया में भी डेविल्स ऑन द रन टूर का इवेंट होना था, लेकिन उससे पहले ही डैन रिवेरा को उनके होटल रूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। डैन रिवेरा की मौत के असली कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पैरानॉर्मल जांचकर्ता का दावा है कि सामान्य कपड़े की गुड़िया जैसी दिखने वाली एनाबेल डॉल में कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों के लिए घातक है। इसी वजह से उसे आम लोगों की नजरों से दूर वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया था। द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के मोनरो शहर में है। हालांकि इस साल 2019 में पैरानॉर्मल जांचकर्ता लोरेन वॉरेन की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था इसे। लेकिन देखिए, द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम की खासियत यह है कि इसमें दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिनसे डरावनी कहानियां जुड़ी हैं, दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हैं। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का दावा है कि इस म्यूजियम में ऐसी चीजें हैं जिनसे शैतानी शक्तियों का सेटनिक फोर्सेस का शैतानी शक्तियों का आवास है, इंसान की समझ से बाहर है। एनाबेल डॉल से जुड़ी डरावनी कहानियों की शुरुआत साल 1970 से हुई थी। उस वक्त कनेक्टिकट की ही हार्टफोर्ड शहर की एक नर्स ने दावा किया था कि उसकी गुड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप चली जाती है और उसके लिए डरावनी संदेश लिखती है। डोरा की उस नर्स को ये डॉल गिफ्ट के तौर पर उसकी मां से मिली थी। डोरा के दावे के बाद विश्व प्रसिद्ध पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन ने इसकी जांच की और अपनी जांच में उन्होंने दावा किया कि इस गुड़िया में कोई ताकत है, ऐसी शैतानी आत्मा है। इसीलिए उन्होंने इस गुड़िया को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। करीब 50 वर्षों तक बॉक्स में बंद रहने के बाद पहली बार इसे बाहर निकाला गया था। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं, जो विज्ञान में विश्वास रखते हैं, कि अगर वाकई कोई ताकत थी तो वो डब्बे से भी खुद से खोलकर निकल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सालों तक, दशकों तक वो उस डब्बे में बंद रही। लेकिन डैन रिवेरा की मौत ने एनाबेल डॉल से जुड़े डर को फिर से सामने लाकर चर्चा का विषय बना दिया है। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने एनाबेल डॉल का ये नाम उस लड़की के नाम पर दिया था जिसकी आत्मा का वास इस डॉल में होने का दावा किया गया। एनाबेल डॉल से जुड़ी डरावनी कहानियों को इस पर बनी हॉरर फिल्मों ने भी दुनिया भर में फैला दिया। एनाबेल डॉल को लेकर करीब 4 फिल्में बनी हैं जो पूरी दुनिया में खूब चली, खूब लोगों ने देखी, मतलब पसंद की। अब कई हॉरर फिल्म्स हैं जिसमें एनाबेल डॉल का इस्तेमाल कैमियो के तौर पर किया गया है। एनाबेल डॉल से जुड़ी डरावनी कहानियां कुछ लोगों के लिए मिथक है, वो उसको पूरी तरह से नकारते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सत्य घटना मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन ने प्रसिद्धि पाने के लिए इस गुड़िया से जुड़ी डरावनी कहानियां फैला दी थी। कई लोग ये मानते हैं कि अक्सर कई चीजों से डरावनी कहानियां फैलाकर एक मिस्ट्री क्रिएट की जाती है और उसी मिस्ट्री के इर्द गिर्द सब कुछ फैलाया जाता है।
लेकिन घोस्ट हंटर और एनाबेल को बॉक्स से बाहर लाने वाले डैन रिवेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने लोगों में फिर से संदेह पैदा कर दिया है और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आजकल इसी बात की चर्चा है। एनाबेल डॉल से जुड़े डरावने दावों के बाद अब हम एक ऐसी गुड़िया की बात करेंगे जिसको लेकर दावा है कि वो मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़े एक राक्षस का प्रतिरूप है। इसे आपको लबूबू डॉल के नाम से आपके सामने रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है, कई जगहों पर वायरल है। बड़े बड़े ब्रांड्स लबूबू डॉल्स बना रहे हैं। जो डिजाइनर्स हैं, लबूबू डॉल इस वक्त पूरी दुनिया में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, कई दिनों से है। लबूबू एक के बारे में कहा जाता है, अगर आप मुस्कान देखेंगे करीब से जाकर तो एक डिमोनिक स्माइल यानी राक्षसी मुस्कान, चमकती बड़ी आंखें, 9 नुकीले दांतों वाली एक गुड़िया है जिसको कॉमिक कैरेक्टर की तर्ज पर बनाया गया है। दुनिया में लबूबू का क्रेज इतना बढ़ गया है कि कई सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नाम इसे हर वक्त अपने साथ लिए हुए नजर आते हैं। दुनिया भर के सेलेब्स जैसे रिहाना, दुआ लिपा, थाई रैपर लीजा, मॉडल किम कार्दाशियन लबूबू डॉल के साथ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए। इसके अलावा अनन्या पांडे, ट्विंकल खन्ना जैसा आपने देखा, शर्वरी जैसी भारतीय एक्ट्रेसेस भी लबूबू डॉल्स के साथ अलग अलग तस्वीरों में दिख रही हैं। एक वक्त पर इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, अब अगर आप देखिएगा तो ये लबूबू डॉल्स लेकर लोग विंबलडन तक पहुंच गए हैं। आपको सोशल मीडिया पर भी जरूर नजर आपकी पड़ी होगी, लबूबू से जुड़ी सैकड़ों रील्स मिल जाएंगी जिसमें लोग अपने स्पेशल लबूबू डॉल्स को दिखा भी रहे हैं। अब ये एक उनके लिए वो भी हो गया स्टेटस सिंबल। लेकिन अब इसको लेकर एक नया दावा किया गया है। लबूबू को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि इस डॉल को लेने के बाद उनके साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं जिससे उन्हें चोट पहुंच रही है। कई यूजर्स का दावा है कि लबूबू डॉल लेने के बाद उनकी नौकरी चली गई, कुछ का दावा है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कुल मिलाकर यूजर्स ने कहा है कि लबूबू डॉल खरीदने के बाद उनके साथ बुरा हो रहा है, उनका बुरा समय शुरू हो गया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है जांच का विषय है। लेकिन इन दावों के आधार पर कुछ लोग लबूबू डॉल को मेसोपोटामिया सभ्यता के प्राचीन राक्षस पजूजू से जोड़ रहे हैं। ये देखिए, पजूजू को हवाओं के राक्षसों का देवता कहा जाता है और कुछ लोगों का दावा है कि लबूबू को पजूजू से प्रेरित होकर उसके प्रतिरूप के तौर पर बनाया गया है। लबूबू और पजूजू का चेहरा लगभग एक जैसा दिखता है जिसमें इन दोनों की कई नुकीले दांतें दिखती हैं और बाहर की ओर दिखती हैं। इन्हीं कुछ समानताओं के आधार पर कुछ लोग लबूबू से दूर रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि लबूबू के जरिए दुनिया भर के युवाओं में शैतान के करीब उनको लाया जा रहा है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। लोगों को, जो आम लोग हैं, सेलेब्स के जरिए, अब आम युवा भी लबूबू खरीदने के लिए सब कुछ देने को तैयार है, तो इन सब के जरिए ऐसे ही शैतानी ताकतों की तरफ उनको आकर्षित किया जा रहा है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये हम बार बार बताना चाहते हैं। और किसी भी चीज को देखने से पहले आपको विज्ञान कहां पर उसमें दिखाई देता है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। इसीलिए लबूबू डॉल बनाने वाली कंपनी पॉपमार्ट ने भी इन दावों को खारिज कर दिया है। लबूबू का डिजाइन हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लंग ने तैयार किया है। कासिंग लंग ने अपनी किताब द मॉन्स्टर्स के चरित्रों से प्रेरित होकर लबूबू डॉल बनाई। उनके मुताबिक लबूबू एक काल्पनिक जादुई बौना जीव है जो महिला कबीले से है। कासिंग लंग ने लबूबू को 2019 में लॉन्च किया था, जिसे पॉपमार्ट नाम की चाइनीज कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाया और आज देखिए कितना बड़ा क्रेज बना है। इस वक्त लबूबू डॉल बेचने वाली 2000 से ज्यादा वेंडिंग मशीनें और स्टोर्स दुनिया भर में बन चुकी हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लबूबू डॉल्स दुनिया भर में पसंद की जा रही है और इसकी एक वजह है उसकी खास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लबूबू डॉल को एक रहस्यमयी, मिस्टिकल सील बंद बॉक्स में बेचा जाता है। इस सील बंद बॉक्स में लबूबू के अलावा भी कुछ खास चीजें होती हैं। लबूबू डॉल खरीदने वाले को भी नहीं पता होता कि उसे कौन सी लबूबू डॉल मिलेगी, वो कलर क्या होगा, कपड़े कौन सी पहनी होगी। इसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहिए जिसकी वजह से लबूबू को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी। इसी वजह से लबूबू खरीदने वाले एक नहीं बल्कि कई बार ऑर्डर देकर ये डॉल रोग मंगवा रहे हैं। इसकी सील जो है उसको तोड़कर देखते हैं कि कौन सी नई वाली डॉल निकली है और सेल्स बढ़ती जा रही है। लबूबू डॉल ने खिलौना बनाने वाली कंपनी पॉपमार्ट को पिछले 6 महीने में 350% का मुनाफा दिया है। लबूबू डॉल की वजह से कंपनी ने साल 2024 में 3,598 करोड़ रुपए कमाए। लबूबू डॉल का क्रेज इतना है कि उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, कीमत
1000 तक है। रीसेल वैल्यू वो ज्यादा है, 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की बिक रही है। पिछले महीने आदमकद, मतलब आप सोचिए इतने बड़े लबूबू डॉल बीजिंग में 1,29,00,000 रुपए की बिकी है। पिछले 1 साल में लबूबू डॉल्स के बढ़ते क्रेज की वजह से पॉप मार्ट कंपनी के शेयर 600% तक बढ़ गए हैं शेयर बाजार में। दुनिया भर में लबूबू को लेकर जबरदस्त बज है। सेलिब्रिटीज लबूबू ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया है सेलिब्रिटीज ने, और तस्वीरें वायरल कर रहे हैं वो उनके साथ। लोकप्रिय होने की एक बड़ी वजह ये भी है। अब लबूबू को पज़ुज़ू जैसे प्राचीन राक्षस का रूप बताया गया है। इससे भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट कम ना हो जाए, तो एक फिर नई मिस्ट्री उससे जोड़ दी गई है, जिसकी वजह से फिर से ये आगे बढ़ाया जा रहा है।